इतनी छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। अभी एक देवी ने मुझे कहा, उस दिन जो है उत्सव हो रहा था प्रभु के राज्याभिषेक का, दशहरे के दिन जब हम यहाँ आए तो बधाइयाँ बट रही थी। अब वहाँ तो उस भाव स्थिति में सबको बांटी गई बधाई और एकाध देवी रुक रह गई। अब वो इसी बात से दुखी है कि दीदी माँ ने मुझको क्यों नहीं आशीर्वाद दिया, सबको दिया और मुझको नहीं दिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि भगवान श्री राम की कथा सुनना, उनका नाम जप करना, उसका मतलब हमारे अंदर श्री राम के कुछ गुण आए। और भगवान श्री राम का जो दृष्टिकोण है, केवल कल मैंने कथा में कहा था कि केवल पूरी प्रजा में 2 ही मत विरोध के थे, बाकी पूरी अयोध्या की प्रजा श्री राम को राज्य पद पर अभिषिक्त देखना चाहती थी। पर भगवान श्री राम का दृष्टिकोण क्या है? देखिए कितना ऊंचा आदर्श है। आप कहेंगे कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। प्रभु, क्योंकि आज के समय में जब हमारे यहाँ निर्णय होता है तो बहुमत से निर्णय होता है कि ये व्यक्ति चुनाव में जीत गया, बहुमत किसको प्राप्त हुआ? तो बहुमत तो राम को प्राप्त ही था, पर राम राज्य कब बनेगा? महाराज जी कहते राम राज्य बहुमत का राज्य नहीं है, राम राज्य सर्वमत का राज्य है। जब सब प्रसन्न हो, सब सुखी हो, एक भी व्यक्ति दुखी ना हो। आप कहेंगे कैसे संभव है? पर प्रभु का दृष्टिकोण क्या है कि मेरी मां को दुख देकर मैं सुखी हो जाऊं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और मंथरा क्यों प्रभु इतना महत्व देते हैं? वो तो एक दासी है, पर प्रभु का जो दृष्टिकोण है कितना सूक्ष्म है, वो अंतरंग दृष्टि आप समझिए। अरे मंथरा दासी ने ये सारा षड्यंत्र किया क्यों? भगवान श्री राम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व में उसको कोई ना कोई कमी, क्यों उसके मन में मेरे प्रति विश्वास नहीं है, क्यों उसके मन में संशय है? इसका मतलब निश्चित रूप से मेरे अंदर कोई कमी है, तभी ये इतनी दीन हो गई मंथरा, इतनी दरिद्र हो गई। तो 2 भी अगर विरोध में है, अब छोटा सा दृष्टांत दे अगर आपको समझ में ना आए, कि आप रात में घर में शयन कर रहे हैं पलंग पर और आपके साथ बाजू में कोई और सो रहा है और आपको तो बहुत नींद आ रही है अच्छी, पर वो जो बाजू में आपके सो रहा है, आपका साथी हो या कोई भी हो, अगर उनको शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, व्याधि है और वो करा रहा है कष्ट में, दुख में, बहुत पीड़ा अनुभव करते हुए चिल्ला रहा है, तो क्या आप सुख की नींद सो पाएंगे? सो पाएंगे? क्योंकि वो जब दुखी है तो आपको वो सुखी नहीं रहने देगा। तो प्रभु का दृष्टिकोण है कि अगर 2 भी विरोधी है राम राज्य के, नहीं बन सकता। जैसे मैंने कहा था, ये कोरोना काल की विभीषिका से हम लोग मुक्त हो चुके हैं, पर अगर एक शहर में पता चल जाए कि एक ही व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तो हॉस्पिटल का जो सीएमओ हो वो कहे अरे एक ही है तो क्या हुआ, यहाँ पर 25 लाख की आबादी, एक ही तो है तो कोई बात नहीं, अनदेखा कर दे, तो पता चलेगा कि वो 1 से कितने जल्दी 100 हो जाएंगे और 100 से कितने ज्यादा हजारों में संख्या बदल जाएगी। अगर वो सजग डॉक्टर है तो वो कहेंगे एक है, उसी समय उसको हम जो है अलग कर दे ताकि ये छूत का रोग फैल ना पाए। तो भगवान श्री राम ने जो इस कसौटी पर अपने आप को कसा कि जब तक सारे समाज में सब सुखी ना हो जाए, राम राज्य क्या है? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना, सब सुखी सब प्रसन्न।
उसको राम राज्य कहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री राम ने देखा कि अयोध्या के लोगों की मानसिकता तो राम राज्य के अनुरूप नहीं है, इसलिए वो तो वन चले गए और मन ही मन आनंद ले रहे हैं कि अब वो भरत जी महाराज का जब आगमन होगा। देखिए कितनी विलक्षण बात है। भगवान श्री राम जब वन जाने लगे तो जितने भी अयोध्यावासी थे वे सब राम के साथ चल पड़े। परम पूज्य महाराज श्री कहते कि विश्व के इतिहास में ऐसा दूसरा दृष्टांत आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज का जो स्वभाव है, जहां राज सत्ता होती है उसी के साथ लोग जुड़ जाते हैं। पर अगर कोई सत्ता या पद से च्युत हो गया हो, पद उनका हट जाए, मंत्री पद से हट जाए, तो उस समय अगर आप उनके घर पे जा करके देखिए, जब वो मुख्यमंत्री है तो वहां तो जो है प्रणाम करने वालों की भीड़ रहेगी, पर जहां मुख्यमंत्री पद चला गया और आप उनके घर पे दूसरे दिन जाए तो वही बंगला भूत बंगला दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाई देगा वहां पर भगवान श्री राम एक ऐसे आदर्श है कि जब उनको सत्ता से च्युत कर दिया गया और वो वनवास दिया गया तो वो सारा समाज उनके साथ चल पड़ा। ये भगवान श्री राम की शील की, उनके प्रेम की विजय है। ऐसा आदर्श नहीं मिल सकता। और सब श्री राम के साथ जब चल पड़े, अब प्रभु चिंतित हो गए कि सब अयोध्यावासी मेरे साथ तो जा रहे हैं, पर वन में जो जीवन है वो अत्यंत कष्टप्रद है और वे नहीं सह सकेंगे। तो क्या किया प्रभु ने कि पहली रात पड़ाव जहां पर हुआ और विश्राम करने के लिए रुके, तो ये अयोध्यावासी सब इतने थक गए थे कि नींद लग गई। और जहां नींद लग गई, प्रभु ने देखा, तुरंत सुमंत जी से कहा रथ उठाओ सुमंत, और तुरंत यहां से चल पड़ो और रथ ऐसे ढंग से चलाना कि किसी को पता न चले हम किस दिशा में जा रहे। क्या उद्देश्य था? प्रभु ये बताना चाहते थे कि मुझ तक अगर पहुंचना है तो मेरे साथ चलकर तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। नींद आ गई, सोता हुआ छोड़ के प्रभु चले गए। आश्चर्य होता है प्रभु का ये स्वभाव। पर प्रभु का संकेत क्या था कि अगर मेरे पास पहुंचना है तो तुम्हें किसके साथ चलना होगा? उनका ये एक महापुरुष आ रहा है और भरत के साथ तुम जब चलोगे तो निश्चित रूप से तुम मुझको प्राप्त कर लोगे, मेरे पास पहुंच जाओ। तो भरत जी महाराज का जब आगमन होता है अयोध्या में, और जो परिस्थितियां हैं कथा में, कल मैंने कहा कि जब गुरुदेव के मार्गदर्शन में ऐसा लगता है कि भरत जी और गुरु वशिष्ठ दोनों में धर्म को लेकर विचारों में मतभेद प्रारंभ हो गया। क्योंकि जहां पर माताओं ने कहा कि हम सती होना चाहती है, श्री भरत जी महाराज ने सभी माताओं को सती होने से रोक दिया। और फिर पिताजी के अंतिम संस्कार करने के बाद महाराज गुरु वशिष्ठ ने सभा बुलाई अयोध्या के राज दरबार में, और सभा बुला करके धर्म की व्याख्या। अब देखिए, ये तो सूर्यवंश के पुरोधा है गुरु वशिष्ठ, सबके सबसे बड़ी धर्म की सत्ता अयोध्या में वो गुरु वशिष्ठ है, और उनकी आज्ञा का पालन करने का तो सब अपना परम सौभाग्य मानते थे। तो गुरुदेव ने वहां पर अब उपदेश देना प्रारंभ किया, और फिर वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सारी धर्म की परिभाषा करते हुए भरत जी से कहा कि भरत, तुम्हारे पिता महान धर्मात्मा थे, त्रिभुवन तीन काल मत मोरे, पुण्य सी लोक तात तरत होरे।
महाराज दशरथ के समान धर्मात्मा इस संसार में नहीं हुआ जिन्होंने सत्य की रक्षा करने के लिए अपने प्राण प्रिय राम का भी परित्याग कर दिया। तो आप जानते हैं कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। तो सत्य का पालन करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग महाराज दशरथ ने किया। तो इतने बड़े धर्मात्मा थे, पर साथ में राम के परित्याग से भरत जी महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया। तो वो जितने बड़े धर्मात्मा थे उतने बड़े भक्त भी थे, और उनके जीवन में इस तरह से दोनों का निर्वहन हुआ। वे धर्मात्मा भी थे और भक्त भी थे। उन्होंने प्रेम का भी निर्वाह किया और धर्म का भी निर्वाह किया, और ऐसे उत्कृष्ट महानतम पिता के तुम पुत्र हो, और पिता की परंपरा का पालन करना भरत तुम्हारा धर्म है। ऐसे धर्मनिष्ठ पिता थे। और साथ में गुरु वशिष्ठ ने यह भी कहा कि तुम्हारे पिताजी की आज्ञा थी कि तुम अयोध्या के राज पद को स्वीकार कर लो। गुरु वशिष्ठ ने अब भरत जी के चेहरे को देख रहे, और गुरुदेव जो व्याख्या कर रहे हैं भरत जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि देखिए, तुम्हारे बड़े भ्राता श्री राम ने एक आज्ञा का पालन कर लिया, बन जाने को कहा, उन्होंने तत्काल स्वीकार कर दिया। अब दूसरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा दायित्व है। और भरत जी के चेहरे पे ऐसा लगा कि वो बात उनको ग्राह्य नहीं हो रही है। तो गुरु वशिष्ठ अब अपनी बात को पुष्ट करने के लिए शास्त्र का दृष्टांत और प्रमाण देने लगे। उनका, भरत तुम पहले व्यक्ति नहीं हो। धर्म पालन में बहुत कष्ट अगर हो तो भी पूर्व इतिहास में अगर तुम देख लो, पुराणों में अनेक जो घटनाएं हैं उसको देख लो कि बड़े बड़े त्याग किए महापुरुषों ने धर्म की रक्षा करने के लिए। और दृष्टांत किसका दिया? पहले परशुराम जी का दिया। अंशावतार है परशुराम जी महाराज। तो इन परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु सब लोग साखी। वो कथा आप लोग जानते ही होंगे। परशुराम जी जमदग्नि और रेणुका के बेटे हैं, ये जानते हैं ना कथा कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते? सब जानते हैं। तो परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि जी जो है, वो कथानक मैं आपको संक्षेप में बता दूं। वो रेणुका के साथ वन में रहते थे, और रेणुका बड़ी पतिव्रता, पति की सेवा सर्वतोभावेन करती थी। और एक दिन वो दृश्य आया, प्रातः काल नदी में जल लेने के लिए चली गई, और वहाँ पर कोई गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे अप्सराओं के साथ नदी में। रेणुका ने उस दृश्य को देखा तो उनको आकर्षण हुआ, और वो थोड़ी देर के लिए खड़ी होकर के देखती रह गई। जब वो दृश्य जल क्रीड़ा कर रहे थे अप्सराओं के साथ गंधर्व लोग, आने में विलंब हो गया। और महर्षि जब आए तो जमदग्नि जी ने पूछा कि तुम्हें विलंब क्यों हो गया? तो रेणुका बड़ी सरल स्वभाव से, निश्चलता से कहा कि मैंने ऐसा दृश्य देखा और इसलिए मैं वहां रुक गई। और तब ये इतने कठोर मर्यादावादी थे जमदग्नि जी, उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे हृदय में वासना है, कामना है कि तुम ऐसा दृश्य देखने के लिए रुक गई। उस युग का मापदंड था। आजकल तो मोबाइल में हर क्षण ये प्रलोभन आता है, पर उस युग की बात है। और तब उन्होंने कहा कि तुम्हें दंडित करना होगा, तुमने पाप किया है। और इसलिए उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम माँ का सिर काट दो, रेणुका का वध कर दो। बड़ा पुत्र जो है वो माँ का आज्ञाकारी था, उनका पिताजी मुझसे ये कार्य नहीं होगा। दूसरे से कहा, उसने अस्वीकार किया। तीसरे से कहा, उसने भी अस्वीकार किया। चौथे पुत्र थे परशुराम जी। और तब परशुराम जी से जब कहा
तो परशुराम जी ने कहा कि ठीक है पिताश्री, आपकी आज्ञा है। उनका केवल मां का नहीं, ये तीनों भाई का भी सिर काटते, इतने क्रोध में भर गए। अतः परशुराम जी ने रेणुका का भी वध कर दिया और तीनों भाइयों का भी वध कर दिया। और महर्षि जमदग्नि जब प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा परशुराम मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी आज्ञाकारिता के लिए, और इसलिए तो तुम जो मांगना चाहते हो वरदान मांगो मुझसे। तब परशुराम जी ने धीरे से कहा पिताश्री, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप यही आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरी मां पुनर्जीवित हो जाए, मेरे तीनों भाई पुनर्जीवित हो जाए, और साथ में ये भी धीरे से कहा कि उन्हें याद न रहे कि मैंने उनका सिर काटा था। तो आज अयोध्या के राजमहल में उस प्रसंग का स्मरण करते हुए गुरु वशिष्ठ भरत को कह रहे हैं कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी है, समाज उसका साक्ष्य है। और एक और दृष्टांत दिया उनका, तनय जजाति जौवन दीना। ययाति राजा की भी कथा जो है श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने सुनी होगी। बड़े विषय परायण राजा थे, उनको भी 4 पुत्र थे, और जब वृद्ध हो गए और शरीर अब जब असमर्थ होने लगा, इंद्रियों में वो क्षमता नहीं रह गई भोग करने की, तब ययाति राजा ने अपने पुत्र से उनकी जवानी उधार मांगी, और उनके पुत्र ने अपने पिताश्री को अपनी जवानी दे दी और उनकी वृद्धावस्था स्वीकार कर ली। वो एक लंबी कथा है, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये कष्ट भी है आप लोगों के सामने, कीड़े भी बढ़ रहे हैं। तो परशुराम जी, गुरु वशिष्ठ ने भरत जी महाराज को धर्म के नाम पर, आज्ञा पालन के नाम पर ये कहा कि पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा मानना। और कैसे? वो कहते अनुचित उचित विचार तजी जे पालय पितु बैन, ते भाजन सुख सुयश के बसै अमरपुरैन। बिना विचार करके उचित के अनुचित जो भी पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसकी फलश्रुति शास्त्र कहता है उसको ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति होती है। अब भरत जी महाराज को तो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत व्याकुल हो रहे हैं। और भरत जी महाराज की स्थिति देख करके कौशल्या अम्बा भी वहां उपस्थित थी। ध्यान से जब वो देख रही है कि बेटा भरत जो है उस स्वीकार नहीं है जो गुरुदेव आज्ञा दे रहे, धर्म पालन की आज्ञा दे रहे, तो कौशल्या अम्बा भी सामने आ गई। उसने कहा बेटा गुरु की भूमिका वैद्य की भूमिका है। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस रोग में लिखा है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अगर हम अस्वस्थ है तो हमें वैद्य के पास हम जाते हैं और उनकी बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। यद्यपि वहां पर महाराज गुरु वशिष्ठ ने ये एक और भरत जी को छूट भी दी। उनका अगर तुम्हें स्वीकार नहीं है तो तुम ये भी कर सकते हो कि तुम अभी राज्य स्वीकार कर लो, और 14 वर्ष बाद जब श्री राम लौटेंगे तब तुम जो है सौंपे वो राज राम के आए। 14 वर्ष के बाद तुम चलाओ, और 14 वर्ष के बाद श्री राम जब लौटते हैं तो ये राज उनको वापस दे देना। तो अगर तुम राज्य स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे धर्म का पालन भी हो जाएगा, और जब तुम ये राज्य दे दोगे श्री राम को तो वो तुम्हारी भक्ति और प्रेम का भी पालन हो जाएगा। तो ये छूट, उनको एक अवसर भी दिया माँ गुरु वशिष्ठ ने। पर माँ ने देखा कि ये भरत अनमना सा हो रहा है, इसलिए उसने कहा बेटा पूत पथ्य गुरु आयसु आए। बेटा पिता गुरुदेव जो कहते हैं औषधि अगर वैद्य देता है, अच्छी ना लगे, बहुत कड़वी औषधि भी हो तो भी पथ्य समझ करके उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरुदेव का आदेश को कड़वी औषधि के रूप में आप ले ले, वो कल्याणकारी ही
होगी। कौशल्या अम्बा ने भी समर्थन किया। अब भरत जी महाराज इतने व्याकुल हो रहे हैं तो वो मंत्री लोग कूद पड़े। अभी तो माँ का गुरुदेव का आदेश था, फिर कौशल्या अम्बा ने भी समर्थन किया तो मंत्री खड़े हो गए। मंत्रियों ने को लगा, देखिए हर एक व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से पढ़ रहा है भरत जी महाराज की मुखाकृति को। मंत्रियों को ये लगा कि जहां ये गुरु वशिष्ठ ने ये जो कहा है कि 14 वर्ष के बाद लौटा देना, शायद भरत को ये अच्छा नहीं लग रहा है और इसीलिए वो परेशान हो रहे। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज अभी तो आप राज्य स्वीकार कर लीजिए और 14 वर्ष के बाद क्या होगा वो उस समय निर्णय किया जाएगा, अभी से इसकी सोचने की जरूरत नहीं। तो आप कल्पना कर लीजिए, धर्म के नाम पर, सोने के थाल पर, आज्ञा पालन के नाम पर पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा और सबसे बड़ी बात ईश्वर भगवान राम की भी आज्ञा। सब कह रहे हैं कि भरत तुम अयोध्या के राज पद को स्वीकार कर लो, पर क्या भरत जी ने स्वीकार कर लिया? कर लिया? कल मैंने कहा था यही परिस्थिति द्वापर युग में आई थी और धृतराष्ट्र के स्थान पर पांडु को जब हस्तिनापुर का राज्य दिया गया और भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि आप राजा बन जाइए, उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया। पर यहां भरत जी महाराज जब अस्वीकार करते हैं तो क्या उन्होंने धर्म का उल्लंघन किया है? क्या अवज्ञा की है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम धर्म पालन की बात कहते हैं। और तब परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये धर्म की जो परिभाषा है, धर्म किसे कहते हैं, पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा। कितना कठिन है धर्म की व्याख्या करना कि वहां वेदव्यास जी ने हाथ उठा करके कह दिया, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म के तत्व को समझ पाना बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी कठिन हो जाता है। धर्म की सीधी सी व्याख्या क्या है उनका? धारणात धर्म नित्याहु। जो समाज को धारण करता है उसी को धर्म कहते हैं। धर्म एक संविधान है और संविधान बनाया जाता है समाज के संरक्षण के लिए, एक सुव्यवस्था प्रदान करने के लिए ये धर्म का संविधान बनाया गया। पर प्रश्न तो ये है कि हम निर्णय कैसे करेंगे, क्योंकि जो भी लिखा गया है, ग्रंथों में लिखा गया है, तो कोई प्रामाणिक ग्रंथ किसको माने? हमारा सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म में प्रमाण किसको माना जाता है? उनका वेद ही परम प्रमाण है धर्म के। जानते हैं ना आप सब? समझ में आ रहा है कि कठिन हो रहा है? आ रहा है ना? तो वेद को श्रुति भी कहते हैं। तो वेद हमारे यहाँ संविधान के, कानून के ग्रंथ हैं। पर अगर आप वेद भी देखें तो एक वेद हो तब तो हमारे लिए सरल हो जाए, पर वेद भी 4 हैं और 4 वेद में भी अगर आप पढ़े, कोई बहुत विद्वान हो, तो चारों वेदों में जो बात कही गई है वो परस्पर विरोधी बात मिलती है। अब व्यक्ति कैसे निर्णय करे कि क्या करे? जब कोई समस्या आए और हम वेद को खोले, उसमें सिद्धांतों को पढ़े, तो यहाँ एक वेद में ये, उसका समाधान दूसरे में दूसरा दिया गया, तो क्या करे? तो उनका अच्छा ठीक है, स्मृतियों को महत्व दे। तो स्मृतियों के पास जब गया व्यक्ति तो देखा वहां भी एक नहीं है, 108 है। तो क्या करे? निर्णय क्या है? वेद व्यास जी ने कहा यही समस्या है। सनातन धर्म के सामने समस्या, अन्य धर्मों में यह समस्या नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म में उनका एक ही कुरान है और क्रिश्चियन धर्म में उनकी एक बाइबल है, एक ही ग्रंथ है, वहां कठिनाई नहीं है।
पर यहाँ उनका श्रुतिश्च भिन्ना, स्मृतिर्विभिन्ना श्रुतिश्च भिन्ना, इतने प्रकार के हैं। तो निर्णय ये हुआ कि छोड़ो ग्रंथों को, इन ग्रंथों की व्याख्या करने वाले महापुरुषों को पकड़ लो और उनके पीछे चलो। महाजनों ये न गतश्च पंथा, महापुरुष अपने जीवन में जिस मार्ग पर चल रहे हैं उनका अनुगमन करो। पर प्रश्न ये है, आज प्रातःकाल कह रही थी हमें कमलाबाई कि हमारे पिताजी ने जहां महाराज जी का दर्शन किया, बस वो एक बार दर्शन किया और उन्हीं के हो गए, फिर उसके बाद उनको और किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये गौरव है इस भूमि का। पर अगर महापुरुषों को इतिहास में हम खोजे तो इतने महापुरुष है, अब हम किसके पीछे चले? एक महापुरुष नहीं, हमारे यहाँ तो अवतार भी इतने हैं, तो हम किस अवतार के पीछे चले? महाजनों ये न गतश्च पंथा। और तब वेद व्यास जी ने हाथ उठा दिया, उन्होंने कहा कि भाई निर्णय एक ही है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म के तत्व को जान पाना बहुत कठिन है। और तब महाभारत के युद्ध से पहले उन्होंने ये घोषणा कर दी, क्या? उनका धर्म को महिमा मंडित करते हुए उन्होंने कहा, जहां पर धर्म होगा वहीं पर विजय होगी, यतो धर्मस्ततो जय। अब ये वेदव्यास जी ने लिख तो दिया कि जहां धर्म होगा वहां विजय होगी, तो बहुत अच्छा हुआ। पर परम पूज्य महाराज श्री ने जब ये सुना तो वो देखने लगे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में इधर पांडव थे तो उधर कौरव थे, भाई भाई में ही घर का ही युद्ध था। पर जब ध्यान से देखा तो दिखाई क्या दिया कि जितने धर्म गुरु है वो सब कौरवों के साथ खड़े थे। क्या भीष्म पितामह कोई साधारण धर्मात्मा थे? जिसने पिताजी को वचन दे दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया शांतनु को, गंगा पुत्र भीष्म। क्या कर्ण कोई साधारण धर्मात्मा था? दानवीर कर्ण, कवच कुंडल भी इंद्र मांगने आया छद्म वेश में, तो जानते हुए भी दान दे दिया। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई थी इन सबको, वो धर्म गुरु द्रोणाचार्य कहाँ खड़े थे? तो उनका कौरवों के साथ। कृपाचार्य उनका कौरवों के साथ। और वेदव्यास जी ने लिख दिया, यतो धर्मस्ततो जय। और सारे धर्म गुरु तो धर्मात्मा महापुरुष तो सब कौरवों के साथ खड़े हैं। निर्णय कैसे हो, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा कैसे हो? क्योंकि धर्म की स्थापना इसलिए की गई कि समाज में शांति हो और धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करे। पर स्थिति क्या है? महाभारत का युद्ध धर्म के नाम पर हुआ। सभी अपने को धर्मात्मा समझ रहे हैं, और ये हमारे भारतवर्ष का इतिहास रहा है कि धर्म के नाम पर बड़े बड़े युद्ध हुए, आज भी हो रहे हैं। हिंदू मुसलमान में वो धर्म के नाम पे युद्ध हो रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये परम प्रासंगिक आज वर्तमान संदर्भ में है कि धर्म किसको कहते हैं। किसी ने पूछा था परम पूज्य महाराज जी से कि किसी का घर जला देना भी पाप है, और हनुमान जी ने लंका दहन जब कर रहे थे, सुंदरकांड का प्रसंग है, आप जानते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन के देखा कपिते ही, मंदिर मह न दिखवे देही। और वही लंका में जितने भी राक्षसों के निवास स्थान के लिए मंदिर शब्द का प्रयोग किया, और जब उनको जलाने लगे तो भी फिर से वही शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी कहते, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी जाए।
और हनुमान जी ने ये लंका के सारे मंदिरों को जला करके भस्मीभूत कर दिया। तो क्या हनुमान जी ने इतने बड़े पाप का काम किया, मंदिरों को जला देना? और इस मंदिर को लेके विवाद तो 500 वर्ष से हमारे राष्ट्र में चलता ही आ रहा है। ये तो हमारी कृपा है हमारे राम लला सरकार की कि अब अयोध्या के दिन बदले हैं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक सजगता का निर्णय लिया कि अब राम जन्मभूमि और मंदिर बनने जा रहे हैं। तो ये धर्म किसको कहते हैं? क्या हनुमान जी ने इतने बड़े अधर्म का काम किया कि लंका के मंदिरों को जला दिया? क्या भरत जी ने इतने बड़े अधर्म का काम किया कि गुरुदेव की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा और मंत्रियों की और श्री राम की आज्ञा का अवहेलना कर दिया? अब ये कथा सुन करके आप घर जाके उसका दुरुपयोग मत करिएगा कि भरत जी महाराज ने जब आज्ञा नहीं मानी तो हम तो सब भरत बने बनाए हैं, हम क्यों माने? हमें मिल जाएगी बस भरत जी की आड़ में हमें जो करना है। पर भरत जी महाराज का दृष्टिकोण क्या है? इसलिए मैंने प्रारंभ में आपसे जो बात कही कि जब तक इन सारे प्रसंगों के ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, 5-7 चौपाई का मर्म जब तक आप जान नहीं लेंगे, भरत जी महाराज ने ऐसा क्यों किया, उनका क्या उद्देश्य था, उनका क्या दृष्टिकोण है, क्योंकि भरत जी महाराज को समझ पाना सरल नहीं। मैंने कहा वो तो समुद्र के समान है, अथाह है, और उनकी जो लीला है उसको समझने के लिए दृष्टि अगर चाहिए वो तो एक के पास ही है, वो गुरुदेव महाराज श्री राम किंकर जी के पास है, जिन्होंने भरत जी को समझ लिया। वो भरत चरित्र नाम का जो ग्रंथ है वो इतना लोकप्रिय हुआ है। यद्यपि महाराज जी के सद साहित्य में 100 ग्रंथ है, पर सबसे लोकप्रिय ग्रंथ जो है वो यही प्रेम मूर्ति भरत और धर्मसार भरत ही हुआ है। तो भरत जी महाराज ने जब ये सब, क्या बताए, मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया, खड़े हुए सभा में उत्तर देने के लिए और आंखों से प्रेमाश्रु गिर रहे, व्याकुलता की सीमा है। उनको लग रहा है कि इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है धर्म के नाम पर और आज्ञा पालन के नाम पर, मुझे बाध्य किया जा रहा है राजपद स्वीकार करने के लिए। भरत जी महाराज की दृष्टि क्या है? देखिए, मैंने इसलिए कहा कि महापुरुष भी कभी कभी निर्णय नहीं कर पाते हैं। महाराज दशरथ की प्रशंसा महानतम धर्मात्मा के रूप में स्वयं गुरु वशिष्ठ ने की, और उन्होंने भी महारानी कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि महारानी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, तुम इतना अधिक राम को महत्व देती थी, इतना प्रेम करती थी, आज उसने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि तुम उनको दंडित कर रही हो, उसको देश निकाला दे रही हो? उनका सबको कहत राम सुठी साधु, बैरी भी मेरे जो है वो भी राम के प्रशंसक है, हर एक व्यक्ति कहता है कि राम तो साधु है, और तुम क्यों उनको इस तरह से दंडित कर रही हो, देश निकाला दे रही हो? और तब आप जानते हैं महारानी कैकेयी ने क्या उत्तर दिया उनका? राजन, आप हम पर ये जो आक्षेप लगा रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है, मैं भी मानती हूं कि राम साधु है। तो दशरथ जी ने पूछा, अगर तुम मानती हो कि वो साधु है तो क्यों उनको दंडित कर रही हो, क्यों देश निकाला दे रही हो? उनका जो त्रुटि आपसे हो रही है मैं उस गलती को सुधार रही हूं। ये मानस के अंतर्भाव है, आपको रामायण में नहीं मिलेंगे, ये तो युग तुलसी महाराज जी के सत साहित्य में मिलेंगे, क्योंकि महाराज जी तो स्वयं वो संवाद जब हुआ तो वहां उपस्थित थे। महारानी कह दशरथ जी को कह रही हैं कि आपसे जो त्रुटि हो रही थी वो उसका मैं सुधार रही हूं, संभाल रही हूं। क्या? उनका मैं भी मानती हूं कि राम साधु है, पर साधु का स्थान कहाँ है? साधु को तो वन में रहना चाहिए, आप उनको सिंहासन पर बिठा रहे।
और महाराज दशरथ निरुत्तर हो गए। उनका महाराज, जो 2 वरदान मैंने मांगे हैं वो मेरी मांग धर्म संगत है। धर्म की दुहाई दे रही महारानी कैकेयी भी। देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा ये धर्म के तत्व को समझना कितना सरल कठिन है। वो कहती है धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान, और मैंने जो ये 2 वरदान मांगे हैं वो धर्म संगत है। कैसे प्रमाणित कर रही है? वो कहती है कि पहला चरण है सत्य। आपने मुझे वचन दिया है, युद्ध क्षेत्र में, याद है ना कथा में पहले दिन से जो उपस्थित थे, जब युद्ध में उन्होंने अपनी 2 उंगलियां लगा दी थी तो महाराज दशरथ ने उनको कहा था 2 वरदान तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। तो महारानी कहते कि आपने जो मुझे वचन दिया है उसका आप जब पालन करेंगे तो धर्म का पहला चरण पूर्ण हो जाएगा। राम वन में जाके तपस्या करेंगे तो धर्म का दूसरा चरण पूर्ण हो जाएगा, और दया करके आप मुझे जो है ये वचन पूरे करेंगे तो तीसरा चरण पूरा हो जाएगा, और आप भरत को जब राज्य का दान देंगे तो धर्म के 4 चरण पूरे हो जाएंगे। देखिए तर्क, धर्म संगत मेरी बात है। महाराज दशरथ निर्णय नहीं कर पाए कि इतना बड़ा छल धर्म के नाम पर हो रहा है। और महारानी कैकेयी ही नहीं, वो कुटिल दासी मंथरा भी धर्म की दुहाई देती है। देखिए, रामायण का बुरे से बुरा पात्र, जो भी कार्य, और वही हमारे जीवन की स्थिति है। हम अपने हरेक गलत काम को धर्म का चोला पहना करके उसकी आड़ में अपने स्वार्थ के समर्थन करते हैं और नाम लेते हैं धर्म का। इतना बड़ा छल। कैकेयी, मंथरा ने क्या कहा जब महारानी कैकेयी ने उसको डांटा? तो मंथरा ने कहा, कौन नृप हो हमहि का हानि, कृपया उधर मत देखिए, कल्याण आपका इसमें है कि आप ये कथा के सूत्र अपने हृदय में ग्रहण करें। इसलिए मैं बार बार टोकती हूं कि कृपया बाद में आने वाले लोगों को यहां से ना आने दिया जाए, ताकि सबका ध्यान टूटता है। मंथरा महारानी कैकेयी से कहती है कि कौन नृप हो हमहि का हानि, चेरी छाड़ी का हो हमरानी। मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, राम राजा बने या भरत राजा बने, मैं तो दासी हूं, कोई मैं रानी तो होने वाली नहीं हूं। तो फिर तुम क्यों इतनी परेशान हो? उनका, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, अनबल देखी न जाई तुम्हारा। मेरा धर्म है, धर्मशास्त्र कहता है जिसका नमक खाया है उसके प्रति वफादार होना चाहिए, और मैंने तुम्हारा नमक खाया इसलिए मैं बहुत तुम्हारे जो है कल्याण के लिए व्याकुल हूं। इतना बड़ा षड्यंत्र धर्म के नाम पर हो रहा है। तो धर्म के तत्व की परिभाषा करना जब महाराज दशरथ नहीं निर्णय कर पाए, इसलिए तो भरत जी महाराज ने यही कहा कि भूप प्रतीति तोर किनकीनी, मरण काल विधि मति हरिलीनी। मेरे पिताजी यशस्वी रहे होंगे आजीवन, पर लगता है अंतिम समय में विधाता ने उनकी मति भ्रष्ट कर दी। वो निर्णय नहीं कर पाए। धर्म के साथ इतना बड़ा छल हो रहा था, पर महाराज दशरथ उस सत्य को नहीं देख पाए। क्या छल हुआ? भरत जी को समझने में कोई विलंब नहीं हुआ, और महाराज श्री भी समझ गए कि क्या छल हुआ। सत्य, तप, दया, दान, धर्म के 4 चरण तो है, पर महाराज श्री ने कहा चतुराई क्या है महारानी कैकेयी की, कि सत्य, तप, दया, दान में से सत्य और तप वो दूसरा करे और दया और दान मुझको मिले। तो ये क्या अपने स्वार्थ के समर्थन के लिए धर्म बना है क्या? धर्म स्वार्थ सिखाने के लिए कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है, वो तो व्यक्ति के अंदर कूट कूट के भरा है। धर्म तो हमें त्याग सिखाता है, स्वार्थ की सिद्धि के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं। पर महारानी कैकेयी कहती है कि जब सत्य और तप है वो सौत का पुत्र करे, और दया और दान भोग मुझको मिले।
तो भरत जी महाराज भी ये कि भगवान श्री राम ने जो आज्ञा मान ली, क्योंकि उस आज्ञा में त्याग था, तपस्या थी, इसलिए राम वन चले गए। पर मुझे जो आज्ञा दी जा रही है धर्म के नाम पे, वो भोग की आज्ञा है, और भोग करना ये धर्म का उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए जो सूक्ष्म दृष्टि, अंतर्दृष्टि भरत जी महाराज ने प्रदान की है, वो खड़े हो जाते हैं दरबार में व्याकुल हृदय से। इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है धर्म के नाम पर कि इतनी बड़ी धर्म की सत्ता वशिष्ठ जी के रूप में होते हुए भी इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया। ईश्वर जीवन से दूर चला गया। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी की वो छवि, वो दिव्य झांकी हमारे सामने रखते हैं। वो कहते भरत कमल कर जोरी, हाथ जोड़ करके सारी सभा प्रजावासियों के सामने भरत जी खड़े हुए हैं, और आंखों से प्रेमाश्रु रोमांचित होते हुए भरत जी के मुख से जो शब्द निकलते हैं, कहते भरत कमल कर जोरी। वो कैसे लग रहे हैं गोस्वामी जी तो कवि श्रेष्ठ है, उपमा देते हैं उनका, धर्म धुरंधर धीर धरी। ये तो मूर्तिमान धर्म खड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है। और जब बोलने लगे, उनका वचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। भरत जी जब उत्तर देने लगे तो भरत जी की वाणी कैसी है, उनका सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। देखिए लक्ष्मण जी की वाणी में और भरत जी की वाणी में अंतर है। धर्म पालन करने का आदेश जो है लक्ष्मण जी को भगवान राम भी उपदेश देते हैं। जब वन जाने के लिए प्रभु तत्पर हो गए तो लक्ष्मण भैया भी पीछे लग गए, और वो भी हट कर रहे कि मैं भी आपके साथ बन जाऊंगा। तो भगवान श्री राम ने उसको उपदेश दिया कि लक्ष्मण ये उचित नहीं है, भैया भरत ननिहाल में है, मुझे तो पिता की आज्ञा मानकर जाना है, और तुम भी चले जाओगे तो राजमहल में कोई नहीं रहेगा, कौन सेवा करेगा माता श्री की, पिताश्री की। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है कि तुम माता पिता गुरु की सेवा करो। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से भी कहा, पर लक्ष्मण जी भी, वो तो उनकी जो शैली है, सीधे कह दिया गुरु पितु माहा तू न जाने हो काऊ। मैं किसी को नहीं जानता, ना गुरु न माता न पिता, मोरे सवै एक तुम स्वामी। मेरे सारे नाते केवल आप में केंद्रित है, मैं दूसरा किसी को जानता नहीं। उनका प्रभु आपने उपदेश तो दिया, पर आपको व्यक्ति को देख करके उपदेश देना चाहिए। ये उपदेश आप उसको दीजिए जिसको जरूरत है। उनका मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, प्रभु मैं तो दुधमुहा बालक हूँ इतना छोटा, उसको आप धर्म का उपदेश देंगे तो वो क्या जानेगा। वो तो एक ही जानता है कि ये मेरी माँ है, और तो कुछ नहीं जानता, छोटा बालक होता। तो लक्ष्मण जी ने तो छुट्टी पा ली, उन्होंने भी नहीं मानी आज्ञा। यहाँ भरत जी को भी धर्म का आज्ञा मानने को कहा जा रहा है गुरु वशिष्ठ के द्वारा। पर भरत जी की जो शैली है, उनका वचन अमीय जनु बोरी। महाराज जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे। जिलेबी सबको पसंद है, यहाँ कोई है नहीं पसंद? अगर हम कह दें कि अभी प्रसाद में चंद्रशेखर जी जलेबी बांटने वाले, 2 दिन से तो यही सुबह से बट ही रही है, प्रसाद में बन रही ठाकुर जी के भोग के लिए। अब जलेबी जो है आप जानते हैं कि बहुत ही जो मैदे से बना करके शुद्ध घी की चाशनी जो है में उनको निकाले, बहुत बढ़िया शुद्ध घी की जलेबी हो, किसी को दे खाने को, तो कितना ही वो प्रेमी हो पर उसको अच्छा लगेगा क्या? उनका नहीं, ये तो एकदम शुष्क है, भले मैदे से बनाई घी की बनाई है, पर वो मजा नहीं है जब तक जलेबी को शीरे के चीनी, समझते थे, चीनी के परिपाक में आप डालकर डुबा नहीं देंगे तब तक जलेबी में रसानुभूति नहीं होगी। तो महाराज जी कहते लक्ष्मण जी की जो बोली है वो तो शुद्ध जलेबी है, वो तो सीधे बोल लेते हैं, पर हमारे भरत भैया जब बोलते हैं तो चाशनी में डुबा करके इतनी मीठी बना करके, इतनी मधुर बना करके बोलते हैं। वचन अमीय जनु बोरी। और जैसे ही वे उठे, हाथ जोड़ करके पहला शब्द जब उनके मुंह से निकला, गुरु पितु मातु स्वामी हितबानी। उनका मैं भरत
क्या गुरु की आज्ञा न मानूं, ना पिता की मानूं, माता की आज्ञा न मानूं? क्या ये मेरे लिए संभव है कि मैं धर्म की आज्ञा न मानूं? अब जो लोग सुन रहे थे सब ने कहा देखो, क्योंकि लोगों के मन में संदेह था भरत जी के प्रति, वो उनको समझने वाले तो बहुत कम लोग थे। लोगों ने कहा देखो भूमिका बन गई। जैसे अक्सर आप नेताओं के भाषण में सुनते हैं कि भैया मैं तो पद, मंत्रिमंडल मंत्री पद चाहता नहीं हूं, पर अब जनादेश हो गया है, सबका आग्रह है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूं, नहीं तो मेरे लिए कोई इच्छा नहीं। तो भरत जी महाराज के हृदय में अगर लेश मात्र भी लोलुपता पद के प्रति होती तो ये तो बहुत सरल था उनके लिए कि जो सोने के थाल पर उनको राज्य पद दिया जा रहा है वो स्वीकार कर लेते। और अयोध्या का राज्य कोई साधारण राज्य नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, अवध राज सुर राज लजाही, दशरथ धन सुनी धनद लजाई। स्वर्ग का राजा इंद्र को भी ईर्ष्या हो जाए ऐसी संपत्ति अयोध्या में थी, और कुबेर अलकापुरी का स्वामी, उसके पास भी इतना धन नहीं था जितना अयोध्या में धन था। ऐसा राज्य भरत जी को धर्म पालन के नाम पर दिया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है, और भरत जी महाराज इसको स्वीकार नहीं करते हैं। 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष तक यद्यपि भरत जी महाराज ने अयोध्या के राज्य का संचालन किया, अयोध्या में रह करके किया, पर किस तरह से किया? गोस्वामी तुलसीदास जी वो आदर्श जो समाज के सामने, वो चिंतन, वो नई दृष्टि पहली बार प्रस्तुत हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, तेही पुर बसई भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। प्रवृत्ति के मध्य में रहकर सारे धर्म और कर्तव्यों का गुरुतर भार पालन करते हुए, राष्ट्र का संचालन करते हुए भरत जी कैसे रह रहे? उनका चंचरीक जिमी चंपक बागा, बिना राग के, बिना आसक्ति के वे सारे कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, पर कोई भी वस्तु के प्रति, प्रवृत्ति के प्रति ना तो आसक्ति है ना राग है। किस भाव से? कि भरत तो निमित्त है, संपत्ति सब रघुपति के आही। तो भरत जी महाराज जब ये खड़े हो गए कहने के लिए, तो लोगों के मन में तो यही संदेह हो गया कि उन्हें गुरु पितु मातु स्वामी बानी बिना ही विचार करी शुभ जानी। लोगों ने कहा भूमिका बन गई, बस अब भरत बोलने ही वाले हैं कि मैं राज स्वीकार कर लेता हूं, जब गुरु जी आज्ञा दे रहे तो करना ही पड़ेगा। पर उसके बाद भरत जी ने जो प्रश्न उठाए उस सभा में कि धर्म का पालन और भरत न करे, पिता की आज्ञा और भरत न माने, क्या ये संभव है? पर जो मुझे आदेश दिया जा रहा है, जो आज्ञा पालन करने को कहा जा रहा है, पहले पता तो लगाया जाए कि ये पिताश्री की आज्ञा है या किसी और की आज्ञा है। और भरत जी महाराज ने उस समय जो तर्क प्रस्तुत किए उस धर्म सभा में, इतना अद्भुत प्रसंग है। महाराज जी का साहित्य पढ़िए, क्योंकि आज चतुर्थ दिवस भी निकल गया, अब 3 ही दिन हैं शेष बचे। जितना संभव होगा वो धर्म का तत्व, जो निगूढ़ तत्व है, वो भरत जी महाराज के द्वारा प्रकट हुआ। अब बहुत अधिक समय हो गया है, तो कल समय से आप लोग आने की कृपा करें तो उस धर्म तत्व पर व्याख्या भरत जी ने जो प्रस्तुत की है, जो सार्वकालिक व्याख्या है, वो उस युग में नहीं, आज भी अगर हम उन सूत्रों का अपने जीवन में पालन करेंगे तो परम पूज्य महाराज से कहते कि निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी राम राज्य की स्थापना होगी। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। भगवान के नाम का जय घोष पूरे उत्साह के साथ करिए कि ये सारे जितनी भी विघ्न बाधाएं मच्छर है वो यहाँ से हट जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की,
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जयकार। सुस्त है, थक गए लगता है आप लोग। बोलिए नर्मदा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भारत माता की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब रामायण जी की आरती होगी, सभी को खड़े होकर आरती गायन करेंगे। सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बिना प्रसाद के कोई भी नहीं जाएंगे। श्री राधे। और विशेष सूचना, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के साहित्य जो ग्रंथ हैं वो द्वार पर स्टॉल लगा हुआ है। जिन्हें यदि पूज्य गुरुदेव भगवान के ग्रंथ चाहिए या गुरुदेव भगवान से संबंधित जो दीदी माँ हमें ज्ञान की शिक्षा बता रही हैं, चाहे वह भरत चरित हो या रामचरित हो या अन्य कोई भी शिक्षा या गुरुदेव की जीवनी या अन्य कोई भी आपको ग्रंथ पढ़ना है, तो बहुत सारे ग्रंथ यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। आरती के पश्चात आप चाहें तो ग्रंथ देख सकते हैं, जो आपको अध्ययन करना है, जो पढ़ना है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। आइएगा, सभी प्रेम के साथ आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनशो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जे के, आरती श्री रामायण जे के। कीरति कलित ललित सियपे के, कीरति कलित ललित सियपे के। श्री राम किंकर प्रभु